हेलो एंड वेलकम टू द डिजिटल अर्शान। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना डोमेन नेम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आपके ब्लॉग स्पॉट से। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने जो डोमेन परचेज़ किया हुआ है वो नेमचीप से परचेज़ किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पर मैनेज का आपको एक सेक्शन मिलता है, तो मैनेज पे आपको क्लिक करना है और मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज खुल के आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आपको ये फर्स्ट वाला दिख रहा है नेम सर्वर्स, यहाँ पे आपको चूज़ करना है नेमचीप बेसिक डीएनएस। अगर आपका कुछ और चूज़ हुआ है या सिलेक्ट किया हुआ है ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे आपको वो चेंज कर देना है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर और कुछ नहीं करना और हमें जाना है एडवांस डीएनएस की सेटिंग पे। एडवांस डीएनएस की सेटिंग पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी 2 न्यू रिकॉर्ड ऐड हुए मिलेंगे, जिन्हें कि मैं डिलीट कर चुका हूँ पहले ही। तो आपको अगर यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड आपको मिलता है तो आप उसको सिंपली लास्ट में डिलीट बटन होता है, वहाँ से आप उसे सिंपल डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। तो सबसे पहले अब आपको जाना है आपके ब्लॉगर पे। यहाँ पर आपको ब्लॉगर में जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे कस्टम डोमेन का ऑप्शन देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टम डोमेन। तो यहाँ पर आपको आपका डोमेन नेम डालना है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मुझे अपनी वेबसाइट का जो डोमेन नेम है या वेबसाइट का यूआरएल है, मुझे वो यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करना है www.digitalarchan.com। मैं यहाँ पर पेस्ट करके इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आपके पास एक कुछ ऐसा पेज आएगा खुल के, जिसमें आप देख सकते हैं वी हैव नॉट बीन एबल टू वेरीफाई योर अथॉरिटी थ्रू दिस डोमेन। तो आपको पहले वेरीफाई करानी पड़ेगी इसकी अथॉरिटी। तो चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम चलते हैं हमारे एडवांस डीएनएस के पेज पर, जहाँ पर हमने एडवांस डीएनएस खोला हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है www आपको कॉपी कर लेना है और www आपको कॉपी करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सी नेम रिकॉर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर होस्ट में www पेस्ट कर देना है या फिर जो भी उसका वहाँ पर आपको पहले दिख रहा होगा। उसके बाद हम डेस्टिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे नेम हो गया। अब हम डेस्टिनेशन के आगे वाला जो टेक्स्ट है ghs.google.com, यहाँ से इसे पेस्ट कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके इसे हम वैल्यू में पेस्ट कर देते हैं। वैल्यू में पेस्ट करने के बाद एडवांस इसे हम रहने देते हैं और सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड सेव हो चुका है। अब हम नया रिकॉर्ड सेव करते हैं। अगेन सी नेम हम सिलेक्ट करेंगे, सी नेम रिकॉर्ड, और हम फिर वापस जाते हैं। तो वहाँ पर हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें नेक्स्ट नेम के आगे जो है लिंक आपको दिया है, कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं, वो आपको सिंपली कॉपी करने हैं और कॉपी करने के बाद आपको होस्ट में पेस्ट कर देने हैं। होस्ट में पेस्ट करने के बाद हम वहाँ पर अब डेस्टिनेशन के आगे वाला यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। जैसे ये डेस्टिनेशन है तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे ले जाकर अपने डीएनएस की अपने डोमेन की सेटिंग में, तो वहाँ पर मैं सिंपली वैल्यू में इन्हें पोस्ट कर देता हूँ। वैल्यू में पोस्ट करने के बाद हम इसे भी सिंपल सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम एक और ऐड न्यू रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेव हो चुका है। तो यहाँ पर हम ऐड न्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं और यहाँ पर जो आपको लिंक दिख रहा है सपोर्ट, इस लिंक को आपको कॉपी करके न्यू टैब में इसे खोलना है। ये लिंक आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करके आपको न्यू टैब में ये लिंक पेस्ट करके न्यू टैब में ओपन करना है। न्यू टैब में हम इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसे न्यू टैब में पेस्ट करके ओपन कर लेता हूँ। जो आपके पास पेज खुल के आता है उसके नीचे आपको कुछ आईपी एड्रेसेस की तरह नंबर्स दिखेंगे। आप नीचे चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके ए रिकॉर्ड है।
ए रिकॉर्ड्स पॉइंट जो IPS है गूगल की, तो यहाँ से आपको ये सिंपली कॉपी कर लेनी है और कॉपी करने के बाद आपको जाना है आपके DNS पे, वहाँ पर आपको ए रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है और होस्ट में आपको यहाँ पर लिखना है @ होस्ट में आपको यहाँ पर सिंपल @ लिखना है और आपको जो वो लिंक आप वो जो नंबर्स आपने कॉपी किए हैं वो नंबर्स या IP आपको पेस्ट करनी है आपकी वैल्यू में पेस्ट करने के बाद आपको सिंपल सेव कर देना है, जैसे कि यहाँ पर सेव हो चुका है। तो फिर मैं अगेन एक और ए रिकॉर्ड सेव करूँगा इसमें। तो ए रिकॉर्ड पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ए रिकॉर्ड सिलेक्ट करने के बाद मैं वापस से अपने उसी पेज पे जाता हूँ और दूसरी वाली IP मैं कॉपी कर लेता हूँ। दूसरी वाली IP कॉपी करके सिंपल आपको सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पर आपको होस्ट में आपको @ लेना है और आगे IP आपको पेस्ट कर देनी है जो आपने दूसरी वाली IP एड्रेस कॉपी किया है। सिंपल आपको सेव कर देना है। सो सेव करने के बाद एक और हमें ऐड करना है, तो ए रिकॉर्ड हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये प्रोसेस आपको ये चारों IP जो आपको दिख रही है इनके साथ करना है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके सिंपल इसे मैं अपने डोमेन नेम की सेटिंग्स में जाके पेस्ट कर देता हूँ। एडवांस DNS में होस्ट में @ लेना है आपको और IP में आपको वो IP पेस्ट करनी है जो आपकी IP एड्रेस है। यहाँ पर सिंपल सेव कर देते हैं। यहाँ पर मैं ए रिकॉर्ड सेलेक्ट करता हूँ फिर से और @ वहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो चौथी IP आपको नज़र आ रही है उस IP को हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके सिंपल हमें ये वहाँ पर ले जाकर पेस्ट करनी है। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद @ लेके और यहाँ पर आपको IP पेस्ट करनी है। IP पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली सेव करनी है। तो यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, तो कंप्लीट। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा डोमेन नेम कैसे ओपन होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं। तो चलते हैं, अब हमारे डोमेन नेम को हम सर्च करके देख लेते हैं। इसे सेव कर देते हैं हम। तो अब यहाँ पर हमारा काम 100% हो चुका है। तो अब हमें सिंपली चेक करना है, ये सेव हो चुका है, सेव सेटिंग्स सक्सेसफुली। तो हमारा डोमेन नेम हमारे ब्लॉगरस्पॉट से कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए मैं आपको अपनी वेबसाइट ऑन करके एक बार दिखा देता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट ब्लॉगस्पॉट से कनेक्ट हो चुकी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।